दोस्तों, अगर वो मखलूक जिसे आग से बनाया गया अपने नबी के सामने झुकने से इनकार कर दे तो क्या होगा? जब वो जिन्नात जिन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म और ताकत सिखाई खुद उनके हुक्म के खिलाफ खड़े हो गए। जिन्नात ने कहा, हम अब मजीद हुक्म नहीं मानेंगे। उस लम्हे आसमान से नूर उतरा और जमीन ने गवाही दी कि कोई नबी के हुक्म से बढ़कर नहीं। ये वो दिन था जब बगावत की चिंगारी तकदीर के फैसले से टकरा गई। दोस्तों, आज हम जानेंगे उस अजीम बगावत की कहानी जब जिन्नात ने नबी के सामने सर उठाया और अंजाम खुद उनके लिए इबरत बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि ईमान, सब्र और इंसाफ की भी है। एक नबी जिन्हें अल्लाह ने तमाम मखलूकात पर इल्म इख्तियार दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत वो दौर था जब जिन्नात, हवा और इंसान सब एक ही बादशाह के ताबे थे। मगर ताकत जहां होती है वहां आजमाइश भी होती है। जिन ऐसे थे जिन्होंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। आज हम उस लम्हे का पर्दा हटाएंगे जब नबी का अदल जिन्नों की सरकशी पर गालिब आया। तो चलिए इस ईमान अफरोज सफर का आगाज करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात की बगावत की सच्ची दास्तान। और आखिर में हम देखेंगे कि ताकत एक नेमत है या आजमाइश, और इंसान कब वाकई कामयाब कहलाता है। कहते हैं किसी बादशाह को अगर जमीन की सब नेमतें दे दी जाएं, तो भी वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला ने वो हुकूमत दी थी जिस जैसी ना किसी को पहले मिली ना बाद में मिलेगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन था। उनके दरबार में इंसान, परिंदे, जानवर और जिन्नात सब हाजिर होते। हर एक अपनी जबान में बात करता और हजरत सुलेमान उन सब को समझ लेते। परिंदों के झुंड आसमान से उतरते और एक तरतीब में उनके ऊपर साया करते। हवा उनके हुक्म से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती। कभी दिनों का सफर लम्हों में तय होता। और जिन्नात, वो नादीदा मखलूक, उनके हुक्म से समंदर की गहराइयों में जाकर खजाने निकालते। कुछ जिन्नात महल बनाते, कुछ मीनार, कुछ मस्जिदें, सब अदलो ईमान के साथ। एक लम्हे में उनके हुक्म से पूरा लश्कर तैयार होता और अगले लम्हे सब खामोशी से सफ बस्ता खड़े होते। उनकी हुकूमत का दायरा जमीन, समंदर और फजा तक फैला हुआ था, मगर उनके दिल में तकब्बुर का एक जर्रा भी ना था। वो हर हुक्म से पहले बिस्मिल्लाह ही पढ़ते और हर फैसले के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते। उनकी जबान पर हमेशा शुक्र था और दिल में खौफ खुदा। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ बादशाह नहीं, एक नबी बनाया, और यही वजह थी कि उनकी हुकूमत में अदल, सुकून और अमन था। ये थी वो शुरुआत जब एक नबी के अदल का इम्तिहान होने वाला था। दोस्तों, ताकत जब हद से बढ़ जाए तो बाज दिलों में तकब्बुर जन्म लेता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में हर मखलूक फरमानबरदार थी, मगर कुछ जिन्नात अपने अंदर गुरूर महसूस करने लगे। वो कहते हैं, हम आग से बने हैं, इंसान खाक से, तो फिर हम क्यों झुकें? उनके सरदार का नाम सखुर था, जो कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से समंदर की तह में खजाने लाया करता था। लेकिन अब उसके दिल में बगावत ने जगह बना ली थी। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, हम भी ताकत रखते हैं, हमें क्यों कैदों और हुक्मों में रखा जाए? जमीन के नीचे उन्होंने खुफिया तौर पर एक लश्कर बनाया जो एक दिन हजरत सुलेमान की हुकूमत को चैलेंज करने वाला था। और फिर एक रात जब आसमान पर गहरे बादल छाए थे, हवा ने अजीब सरगोशियां की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि कुछ बेसुकूनी है। उन्होंने दुआ में हाथ उठाए और कहा, ए मेरे रब, मुझे इन बागियों से महफूज रख। अचानक जमीन हिली, जैसे नीचे से कुछ उभर रहा हो। जिन्नात का लश्कर उभरा, उनके चेहरों पर गुरूर, आवाजों में आग। दरबार में मौजूद परिंदे और इंसान खौफजदा हो गए। हवा रुक गई, फजा में खामोशी छा गई, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सुकून था। उन्होंने फरमाया, ए जिन्नात, क्या तुम अपने रब के नबी से बगावत करते हो? सुखूर हंसा और बोला, हम तुम्हारी जंजीरों से आजाद होंगे ए सुलेमान। उस लम्हे आसमान गुरजा, बिजलियां चमकी
और अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी उठाई, वो अंगूठी जिसमें अल्लाह का नाम नक्श था। उन्होंने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मेरी इताअत से इनकार करे वो कैद में डाला जाएगा। ये नात खौफ से लरज गए, कुछ भागने लगे, कुछ जमीन बोस हो गए, और यूं अल्लाह के नबी की हिकमत ने बगावत को एक लम्हे में खामोश कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ के बाद अपनी अंगूठी पहनी, वही अंगूठी जिसमें अल्लाह का नाम नक्श था। उन्होंने फरमाया, जो मेरे रब के हुक्म से मुंह मोड़े वो जंजीरों में जकड़ा जाएगा। आसमान गरजा, बिजलियां चमकी और जमीन फटने लगी। जमीन के नीचे से लोहे की जंजीरें उभरी जो आसमानी रोशनी में चमक रही थी। सखूर और उसके साथी चीखने लगे, मगर अब उनके पास भागने की कोई जगह ना थी। जंजीरें उनके जिस्मों से लपट गई जैसे खुद फितरत उन्हें कैद करने आई हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तुम्हारे लिए सबक है, ताकत अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं। फिर उन्हें हुक्म दिया गया कि इन जिन्नात को कदीम महलों और गारों में कैद कर दिया जाए। कहा जाता है कि आज भी कुछ जंजीरें जमीन के अंदर पड़ी हैं, खामोश मगर बेदार। और यूं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और अल्लाह की कुदरत ने एक और मौजिज़ा दिखा दिया। दोस्तों, बगावत दब तो गई थी मगर खत्म नहीं हुई थी। कुछ जिन अब भी कैद से बच निकले थे। वो जंजीरों से आजाद थे मगर खौफ उनके साथ था, क्योंकि वो जानते थे नबी का हुक्म जमीन और आसमान में गूंजता है। सुखूर जो पहले सरदार था अब भागता फिरता था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी मगर दिल में अभी तक गुरूर की चिंगारी बाकी थी। वो कहता, अगर मैं कैद हो गया तो मेरा नाम मिट जाएगा, नहीं, मैं दोबारा अपनी आग जलाऊंगा। उसने अपने चंद साथियों को जमा किया और कहा, आओ हम जंजीर तोड़ने की जादुई तदबीर करें। मगर दोस्तों, वो भूल गए कि जिस हुक्म को अल्लाह ने नाजिल किया हो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। अचानक जमीन लरज उठी, जैसे कुदरत कह रही हो, बस बहुत हो गया। आसमान से रोशनी उतरी, बिजलियों ने उन गारों को चीर डाला जहां वो छुपे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार से दुआ की, ए मेरे रब, जिन्होंने तेरा इनकार किया उन्हें उनकी आग में जला दे। फिर एक जोरदार रोशनी फैली और सुखूर के साथी राख बनकर हवा में बिखर गए। सुखूर आखिरी लम्हे में जमीन पे गिरा और चीख कर बोला, सुलेमान, तुम्हारा रब सबसे बड़ा है। खामोशी छा गई, सिर्फ हवा की साई साई बाकी रही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे में सर झुकाया, फरमाया, ए रब, ताकत तेरा करम है, फख्र नहीं। उस दिन से जिन्नात में ये बात फैल गई कि अल्लाह के नबी के सामने कोई सर नहीं उठा सकता, और यूं बगावत का आखिरी निशान भी मिट गया। मगर इस वाक़े की गूंज आज तक जमीन के नीचे सुनाई देती है। दोस्तों, जमीन पर अब सुकून छा चुका था, बगावत दब चुकी थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में अदल का सूरज तुलू हो चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि नबी थे। उनका अदल जमीन से आसमान तक महसूस किया जाता था। उनके दरबार में इंसान, जिन, परिंदे सब इंसाफ के तालिब बनकर आते। एक दिन एक शख्स हाजिर हुआ, उसके साथ एक जिन भी खड़ा था। दोनों किसी झगड़े में मुब्तला थे। इंसान ने कहा, ए नबी खुदा, ये जिन मेरा घर गिराकर खजाना चरा ले गया। जिन बोला, मैं बेकसूर हूं, मैंने सिर्फ वही वापस लिया जो मेरा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खामोशी से दोनों की बातें सुनी, फिर अपनी अंगूठी पर हाथ रखा, फरमाया, सच उसके साथ है जिसके दिल में खौफे खुदा है, ना कि वो जिसके पास ताकत ज्यादा हो। फिर हुक्म दिया, ए हवा, इस जगह ले चल जहां ये झगड़ा शुरू हुआ था। चंद लम्हों में सब उस मकाम पर पहुंच गए। जमीन पर जलने के निशान थे मगर खजाने की मिट्टी गीली थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, यह खजाना किसी का नहीं, यह जमीन का है, इसे बैतुल माल में जमा करो। दोनों फरीक झुक गए। इंसान ने कहा, ए नबी, आपका अदल तो दिलों को बदल देता है। जिन ने भी सर झुकाकर कहा, ए नबी, आज मैंने जाना कि इंसाफ ताकत से नहीं ईमान से होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रखो, अदल वो तराजू है जिससे जमीन कायम है। उस दिन से दरबारे सुलेमान में कोई झूठ बोलने की हिम्मत न करता था। इंसान, जिन, चरंद, परिंद सब उस एक अदल के निजाम से मुतमईन थे जो आसमान से उतरा था।
اور یہی تھی سلیمانی حکمت، جہاں انصاف اور رحمت ایک ہی تخت پر بیٹھے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا، میرے رب کے گھر کے لیے ایک محل بناؤ جو زمین پر ویسا ہو جیسا جنت میں ہے۔ وہ محل شیشے، سونے اور نیلم کے ستونوں سے بننا تھا، جس کے نیچے پانی بہتا اور اوپر نور چمکتا۔ کچھ جنات سمندروں میں اتر گئے، وہاں سے قیمتی موتی اور نیلم نکالنے لگے۔ کچھ جنات پہاڑوں پر گئے، انہوں نے بڑے پتھروں کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر سب کام کرتے تھے، کوئی انکار کی جرت نہیں کرتا تھا۔ مگر دوستو، جنات کے دل میں اب بھی ایک خوف تھا، اگر ہم سست ہوئے تو قید میں ڈالے جائیں گے۔ کچھ جن تھکنے لگے، کچھ اپنے غرور کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مگر ان کے درمیان ایک بوڑھا جن تھا، جس نے کہا، جو اللہ کے نبی کے لیے کام کرے وہ دراصل اپنے رب کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے الفاظ نے سب کے دل بدل دیے۔ جنات نے ایک آواز میں کہا، ہم اللہ کے نبی کے حکم پر خوش ہیں۔ پھر محل بننے لگا، ستون آسمان کو چھونے لگے، دروازے جنت کی طرح چمکنے لگے۔ سمندر سے آنے والی ہوا نے اس محل کو چھوا تو اس میں سے مشک اور عنبر کی خوشبو اٹھنے لگی۔ جب محل مکمل ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدہ کیا اور فرمایا، اے رب، یہ سب تیری قدرت کا کرشمہ ہے، میرا نہیں۔ اس لمحے جنات بھی سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے پہلی بار حقیقی سکون محسوس کیا۔ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا جو ان کے سجدوں پر رحمتیں برسا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، یہی خدمت کا امتحان تھا، طاقت نہیں، اطاعت اصل عبادت ہے۔ اس دن سے جنات نے اپنے دلوں سے غرور نکال دیا اور صرف حکم الہی کے سامنے جھکنا سیکھا۔ جب محل تیار ہوا، جنات نے خوشی منائی، پر حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش تھے۔ ان کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے رب، اگر یہ تیری رحمت نہ ہوتی تو یہ سب کچھ بے معنی تھا۔ اس لمحے آسمان سے ہوا چلی، نرم مگر معنی خیز، گویا قدرت ان کی دعا کو سن رہی تھی۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ طاقت ہمیشہ فنا کے ساتھ جڑی ہے، اصل دولت ایمان اور عاجزی ہے۔ انہوں نے اپنے تمام درباریوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، اگر تم طاقت پر فخر کرو گے تو تمہارا انجام عبرت ہوگا۔ جنات جھک گئے، انسان خاموش ہو گئے، اور فضا میں صرف ان کی آواز گونجنے لگی، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ پھر ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل کے بلند حصے پر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ دعا میں مصروف تھے، چہرے پر سکون، آنکھوں میں نور۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ آخری لمحے ہے۔ اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی اور وہ عصا کے سہارے کھڑے ہی رہ گئے۔ جنات سمجھتے رہے کہ وہ ابھی زندہ ہے اور دن رات کام کرتے رہے۔ جب زمین میں دیمک نے ان کے عصا کو کھا لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ بادشاہ وفات پا چکے ہیں۔ اس لمحے جنات رو پڑے، کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ اللہ کے نبی کی فرمان برداری ان کے امتحان کا حصہ تھی۔ اللہ نے فرمایا، کاش جنات جان لیتے کہ غیب کا علم صرف میرے پاس ہے۔ دوستو، یہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی کا پیغام۔ طاقت ختم ہو جاتی ہے، مگر ایمان اور نیکی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ عاجزی، عدل اور خدمت، یہی وہ تین ستون ہیں جن پر اللہ کے نبی کی بادشاہت قائم تھی۔ اور آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ گویا آج بھی گونجتے ہیں، طاقت عبادت نہیں، اطاعت عبادت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔